हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन में योर इंटरनेट बडी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई पैट्रॉन। तो जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स के बैटमैन की। कौन कौन से एक्टर्स हैं जिन्होंने बैटमैन का रोल किया है पास्ट में, और अभी करंटली कौन कौन सा बैटमैन का करेक्टर है जो डीसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो डीसी कॉमिक्स से सबसे दो फेमस करेक्टर्स जो हैं वो हैं बैटमैन और सुपरमैन। ये सबको पता है, ऑलमोस्ट दुनिया में हर किसी को ये दो करेक्टर्स के बारे में पता है, लेकिन हम बात करेंगे बैटमैन की। अगर आपको पता होगा कि बैटमैन एक पहला ऐसा करेक्टर है डीसी का जिसने मूवीज़ में डेब्यू किया था। और जी हाँ, इससे पहले फॉसेट कॉमिक्स के द्वारा कैप्टन मार्वल भी आए थे, जो कि बाद में डीसी ने ही उसको ऑन किया था कॉमिक्स को। लेकिन एज ए ऑफिशियल डीसी करेक्टर सबसे पहला करेक्टर जिसने मूवीज़ में डेब्यू किया था वो थे बैटमैन। मैंने एक वीडियो बनाई थी डीसी फैंडोम में, जिसमें जितने भी सिनेमैटिक अपडेट्स थे मैंने वो दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। तो डीसी फैंडम इवेंट में हमें न्यू बैटमैन मूवी का ट्रेलर देखने को मिला, जिसमें हमें 2021 में जो मूवी आने वाली है इसमें रॉबर्ट पैटिसन रहेंगे, उसकी एक झलक देखने को मिली। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए किस प्रकार के बैटमैन जो हैं वो मूवीज़ में रह चुके हैं और क्या हम नए बैटमैन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम जो केमियो अपीयरेंसेस हैं वो नहीं कवर करेंगे। जैसे 2016 में सुसाइड स्क्वाड में बैटमैन ने अपीयरेंस दिया था, गेस्ट अपीयरेंस, जिसमें उन्होंने हार्ली क्विन और डेडशॉट को कैप्चर करने में हेल्प करी थी। तो वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम सिर्फ सिनेमैटिक फुल मूवी जिसमें बैटमैन रहे हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बार जिन्होंने बैटमैन का रोल निभाया वो थे लुइस विल्सन, और इन्होंने सबसे पहले 1943 में बैटमैन मूवी में काम किया था एज ए बैटमैन। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड बनी हुई मूवी थी, तो उसकी स्टोरी भी उसी पे ही अराउंड फोकस करती है। इसमें एक विलन थे जैपनीज विलन, का नाम था डॉक्टर डाका, और जो कि एक रेडियम चुराना चाहते थे, जिससे वो एक ऐसी डिवाइस बनाना चाहते थे जिससे वो किसी भी मैटर को लिक्विफाई कर सकें। और उनके पास एक डिवाइस होती है जिससे वो किसी भी पर्सन को एज ए ज़ॉम्बी ट्रीट कर सकते बना सकते थे, और उनको माइंड कंट्रोल करके उन्हें वो कंट्रोल कर सकते थे। देन इस मूवी के सीक्वेंस 1949 में आया, जिसमें जो एक्टर थे वो चेंज कर दिए गए। इनका नाम था रॉबर्ट लॉरी, इन्होंने बैटमैन का रोल निभाया, और इस मूवी का नाम था बैटमैन एंड रॉबिन। ये 1949 के आसपास आई थी, और इसकी स्टोरी भी बहुत सिंपल थी, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी। इसमें जो सुपर विलन था उनका नाम था द विज़र्ड। उनके पास एक ऐसी पावर थी, एक ऐसी मशीन थी जिससे वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को कंट्रोल कर सकते थे, और इसका फ़ायदा उठा के वो किसी भी मशीन पे काबू कर सकते थे। उसके बाद एडम वेस्ट और बर्ट वर्ड ने बैटमैन और रॉबिन का रोल निभाया 1966 की बैटमैन मूवी में। और ये मूवी जो थी वो सक्सेसफुल टीवी सीरीज़ के ऊपर ही बेस्ड थी। सेम कैरेक्टर्स को, सेम किरदारों को उस मूवी में भी रखा गया, और इसमें बैट मोबिल का भी डेब्यू किया गया सिल्वर स्क्रीन पे। और इसमें जो विलन्स थे वो थे शार्क, एक शार्क जिससे बैटमैन लड़ते हैं, साथ में जोकर और कैट वुमन। बट ये मूवी बहुत ही चाइल्डिश थी क्योंकि बच्चों के लिए बनाई गई थी, टारगेट ऑडियंस के जो बच्चे थे। लेकिन स्टिल ये मूवी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके गई बॉक्स ऑफिस पे, और इसको एज अ हिट माना जाता है। उसके बाद आया माइकल कीटन, जिन्होंने बैटमैन का रोल 2 मूवीज़ में किया था। तो सबसे पहली मूवी, दोनों ही मूवीज़ टिम बर्टन द्वारा डायरेक्ट की गई थी, और दोनों ही बहुत अच्छी मूवीज़ थी। तो पहली मूवी थी, उसके स्टोरी का प्लॉट बहुत ही सिंपल था, जिसमें बैटमैन एक क्रिमिनल माइंड पर्सन को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि साइकोपैथ भी होता है, जिसको आप सब जानते होंगे, जोकर, जिसका आइकॉनिक रोल जैक निकलसन ने किया था। और ये बहुत ही बेहतरीन डिपिक्शन है कॉमिक बुक जोकर की। अगर आप देखना चाहें तो इस मूवी में आपको दिखेगा कि जो भी चीज़ें थी कॉमिक्स बुक की वो ओरिजिनल जोकर की तरह रखी गई थी इस मूवी में। तो ये काफ़ी अच्छी मूवी थी। इसके बाद जो दूसरी मूवी आई 1992 में वो थी बैटमैन रिटर्न्स। बैटमैन रिटर्न्स में जो मेन विलन थे वो थे कैट वुमन, जिनका रोल माइकल पाइफर ने किया था, और जो दूसरा किरदार थे वो थे डैनी डिविनो, उन्होंने पेंगुइन का रोल किया था। और इस मूवी की एक ही बात जो थी वो जिस मूवी को लेके डूब, और जिसके बाद सारी बैटमैन मूवीज़ जो आई वो बहुत ही बेकार आई हैं, और उससे बैटमैन का नाम बहुत बदनाम हुआ मूवी स्क्रीन्स पे, वो थी कि ये मूवी बहुत डार्क थी। इसके बाद टिम बर्टन को इस मूवी से हटा दिया गया और ये डायरेक्शन किसी और के पास गई, और जिससे सारी बैटमैन मूवीज़ की, फ्यूचर बैटमैन मूवीज़ की क्वालिटी काफ़ी गिर गई, जो कि अब हम आगे बात करेंगे। उसके बाद वॉल किल्मर ने रोल किया बैटमैन का, जो कि बैटमैन फॉरएवर में कास्ट किए गए थे। उन्होंने 1995 में आई थी ये मूवी, और टिम बर्टन से डायरेक्शन ले ली गई थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही डार्क मूवी डायरेक्ट करी थी जो लास्ट बैटमैन की मूवी थी, और ये जॉल शूमाकर को दी गई डायरेक्शन, और उन्होंने बहुत ही कलरफुल मूवी बनाने की कोशिश करी गई, और जो कि अच्छी नहीं रही, क्रिटिक्स को पसंद नहीं है। इसमें टॉमी ली थे जिन्होंने टू फेस का रोल किया, जिम कैरी थे जिन्होंने रिडलर का रोल किया,
और ये आपस में लड़ते हैं। और उनको इस बार इनको बैटमैन की साइड किक भी देखने को मिली, जो थी रॉबिन। क्रिस ओडोनेल ने रॉबिन का रोल नहीं किया था, लेकिन जो स्टोरी थी उसमें यही था कि रिडलर जो थे वो ब्रेन वेव से कंट्रोल करना चाहते थे पूरे गौथम सिटी को, जिसको एंड में बैटमैन और रॉबिन डिफीट कर देते हैं दोनों को ही। बट स्टिल ये मूवी हिट रही और इसका एक सीक्वल बनाया गया। अब इसके बाद आए जॉर्ज क्लूनी, जिन्होंने बैटमैन का रोल निभाया बैटमैन फॉरएवर के सीक्वल में। ये भी जोएल शूमाकर ने ही डायरेक्ट करी थी और इसमें रॉबिन भी थे, बैट गर्ल भी थी और सेम कास्ट थे जो प्रीवियस मूवीज़ थी। लेकिन जो सुपर विलन थे वो थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्होंने डॉक्टर फ्रीज का रोल किया था। साथ में पॉइजन ईवी थी जिनका रोल उमा थर्मन ने किया था, और साथ में बेन भी थे, लेकिन वो अगेन बहुत ही वीक कैरेक्टर की तरह उनको दिखाया गया था इस मूवी में एज अ साइड किक ऑफ पॉइजन ईवी, जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन अगेन ये मूवी टॉयज़ को देख के बनाई गई थी, तो ये बहुत कलरफुल थी और एक बहुत ही फ्लॉप मूवी रही। और इसमें जो थे वो बैटमैन के सूट के ऊपर निपल्स थे, जिसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ थ्रू आउट क्रिटिक्स और फैंस के द्वारा। इसके बाद एक क्रिस्टियन बेल, जिन्होंने बैटमैन का रोल निभाया 2005 में आई मूवी बैटमैन बिगिंस में। और ये क्रिस्टियन नोलान ने बनाई थी और 3 पार्ट की मूवीज़ थी, और तीनों की बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट रही और बहुत ही बढ़िया किरदार था बैटमैन का इसमें। सबसे बेस्ट जो डिपिक्शन बैटमैन का आज तक हुआ है किसी मूवी में, तो वो इसी मूवीज़ में हुआ है। तो इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल थी। बैटमैन लीग ऑफ शैडोज़ में जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेन होते हैं, उसके बाद वापस गौतम में आते हैं और विदाउट एनी डूइंग एनी मर्डर और किसी को मारे बिना इसमें वो क्राइम को रोकने की कोशिश करते हैं, और एंड में राज़ अल गुल को भी रोकने की कोशिश करते हैं गौतम सिटी को डिस्ट्रॉय करने से, ताकि वो अपनी सिटी को बचा सकें और अपनी सिटी को दोबारा सही राह पर ला सकें। तो ये बहुत ही बेटर स्टोरी थी इन कंपेरिजन टू एनी अदर बैटमैन। उसके बाद आई डार्क नाइट, जिसमें हमें हीथ लेजर देखने को मिले जोकर के रोल में, और टू फेस भी थे इस मूवी में। और बहुत ही बेहतरीन मूवी रही थी। इसमें अल्टीमेटली जोकर जो है बैटमैन के सारे प्रिंसिपल्स को तोड़ना चाहते थे और गौतम में कीओस लाना चाहते थे, लेकिन बैटमैन टेक्नोलॉजी की मदद से और अपने स्किल्स की मदद से, डिटेक्टिव स्किल्स की मदद से बिना जोकर को मारे गौतम को बचाने में कामयाब रहते हैं। और ये भी एक बहुत ही हैवी स्क्रिप्ट और अच्छी स्क्रिप्ट पर बनाई हुई मूवी थी, और ये अगर आप देखेंगे तो आप इसको जितनी बार भी देखेंगे आप इंजॉय करेंगे। इसके बाद आई डार्क नाइट राइजेस 2012 में, जो कि बहुत ही बेहतरीन मूवी थी। और इसमें एक सुपर विलन थे जिनका नाम था बेन, जो टॉम हार्डी ने उनका रोल किया था। उन्होंने ऑलमोस्ट बैटमैन को मार दिया था, उनकी बैक तोड़ दी थी, उनको गौतम से एक्साइल में डाल दिया था। बट स्टिल बैटमैन जो है हार्ड वर्क करके ट्रेनिंग करके वापस आते हैं और उनको डिफीट करते हैं। एक चीज़ जो मुझे इस मूवी में बेकार लगी, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, वो यही थी कि बेन जो थे इसमें टालिया गुल, जो कि राजा गुल की बेटी थी, उनके पपट दिखाए गए हैं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बट स्टिल बेन को हमेशा ऐसे साइड की ही दिखाया गया है बैटमैन मूवीज़ में, आई डोंट नो व्हाई, बट लेकिन स्टिल इस मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी। उसके बाद बेन एफ्लेक ने बैटमैन का रोल निभाया, जो कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में देखने को मिला। ये जो बैटमैन था ये बहुत ही बूढ़ा बैटमैन था और ये काफ़ी क्राइम फाइटिंग कर चुका था। इसके काफ़ी सारे असूल जो थे वो टूट चुके थे, और इसमें बैटमैन सुपरमैन को एज अ थ्रेट देखता है और वो सुपरमैन को न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करता है, जिसमें ये वो क्रिप्टोनियन का इस्तेमाल करता है सुपरमैन को रोकने के लिए। और अल्टीमेटली इसमें जो मेन विलन थे वो थे लक्स लूथर, और इसमें हमें वंडर वुमन भी देखने को मिली। एंड में सुपरमैन, बैटमैन एंड वंडर वुमन तीनों मिलके डूम्सडे को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि लेक्स लूथर द्वारा बनाया गया था। बट अल्टीमेटली ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे ये क्रिटिक्स द्वारा उतनी अच्छी सराही नहीं गई थी। बट स्टिल इसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। उसके बाद अगेन हमें बेन एफ्लेक ही देखने को मिले एज ए बैटमैन इन 2017 जस्टिस लीग में, जिसमें वो वंडर वुमन, फ्लैश और साइबोर्ग और एक्वामैन के साथ मिलके स्टेफन वुल्फ को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द अर्थ थ्रेट होती है अर्थ के लिए। बट ये उनको मिलके रोकने की कोशिश करते हैं। साथ में ये सुपरमैन को रिजेक्ट करते हैं बाय यूजिंग मदर बॉक्स, और उसमें ये सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी, और इसकी ऑब्वियस वजह यही थी कि जो इनके डायरेक्टर थे जैक स्नाइडर, उनसे मिडवे उनकी बेटी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उनसे मूवी ले ली गई। और उसके बाद जॉस व्हेडन को मूवी दी गई, और जॉस व्हेडन ने पूरी तरह मूवी का टोन ही चेंज कर दिया। बट अच्छी बात यह है कि हमें जैक स्नाइडर का कट जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है 2021 पे, जो कि HBO मैक्स पे रिलीज़ होने वाली है। और उसके बाद रॉबर्ट पैटिसन जो है वो रोल करने वाले हैं बैटमैन का अपकमिंग मूवी 2021 में। इसका नाम है द बैटमैन, और इसकी स्टोरी भी बहुत ही सिंपल सी लग रही है देखने में। बाकी मूवी आने के बाद हम पूरा कह सकते हैं। इसमें रिडलर दिखाए गए हैं जो कि इविल और करप्टेड अमीर लोगों का मर्डर कर रहे हैं, और जिसको किसी तरह बैटमैन रोकने की कोशिश करेंगे।
ओरिजिनली ये मूवी बैन एफ्लेक ही डायरेक्ट और एक्ट करने वाले थे और इसमें डेथ स्ट्रोक को रखा गया था एज ए विलन, बट बाद में जाके वो चीज़ चेंज होगी क्योंकि बैन एफ्लेक थोड़ा अल्कोहलिज्म में पड़ गए, जिनकी वजह से उन्हें रिहैब में जाना पड़ा और उसकी वजह से उनको मूवी बीच में छोड़नी पड़ी और वो अब बैटमैन को अब रोल प्ले नहीं करेंगे। उनकी जगह रॉबर्ट पैटिसन को हायर किया गया और ये मूवी मैट रीव्स को दी गई डायरेक्ट करने के लिए। तो अब इसके बाद बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सा बैटमैन कहाँ फिट होगा डीसी यूनिवर्स, क्योंकि जो अपकमिंग मूवी है फ्लैश पॉइंट जो कि फ्लैश की आने वाली है उसमें भी एक रोल रहेगा बैटमैन का। क्योंकि अगर आपको पता हो ये फ्लैश पॉइंट जो कॉमिक्स बुक थी उसमें ऐसा हुआ था कि जब फ्लैश टाइम ट्रैवल करके बैक में आता है तो पूरी की पूरी जो टाइम लाइन थी वो चेंज हो जाती है, बिकॉज टाइम को अल्टर करने की वजह से एक अल्टरनेट टाइम लाइन बन जाती है, इसका नाम फ्लैश पॉइंट रखा गया था। और उसमें एक्चुअल में बैटमैन की जगह उनके जो बैटमैन के पेरेंट्स थे जिनको मार दिया गया था, उनकी बजाय बैटमैन के खुद यानी कि जो ब्रूस वेन थे एज ए चाइल्ड वो मर जाते हैं और जो उनके फादर होते हैं थॉमस वेन वो बैटमैन बन जाते हैं और जो उनकी मदर होती है मार्था वेन वो जोकर बन जाती हैं उस यूनिवर्स में। तो उसमें जो रोल देखा जा रहा है जो थॉमस वेन का रोल प्ले करेंगे, इनिशियली तो लगाया जाता था कि शायद बैन एफ्लेक को उस रोल में कास्ट किया जाए, बट नहीं ऐसा नहीं है। अभी जो रिसेंट र्यूमर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग माइकल कीटन को उस रोल में लिया जा सकता है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि 3 बैटमैन एक यूनिवर्स में, पहले जो बैन एफ्लेक हैं जो कि जैक स्नाइडर कट में रहेंगे, दूसरे जो हैं वो रॉबर्ट पैटिसन है जो अपकमिंग बैटमैन मूवी में रहेंगे और तीसरे जो हैं माइकल कीटन जो कि फ्लैश पॉइंट में रहेंगे। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से डीसी यूनिवर्स में इन तीनों एक्टर्स को दिखाया जाता है और डिपिक्ट किया जाता है। बट ये जो है बैटमैन का फ्यूचर है आने वाली मूवीज़ में। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, पीस।